पिछले एपिसोड में हमने देखा अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से मिलता है। दूसरी तरफ कुर्तोगलू टेम्पलर्स के सरदार के साथ मिलकर मंसूबा बनाता है। अर्तुगरुल अपने पापा को कहता है कि ये टेम्पलर्स की साजिश है और हमें इनका मुकाबला करना चाहिए, और फिर वो जाकर अपने सिपाहियों को बताता है। रात को कबीले में खाने का एहतमाम था। सब लोग हलीमा सुल्तान के लिए कबीले में जमा और मजे मजे के खाने तैयार हो रहे थे। कुर्तोगलू ने चुपके से जाकर खाने में जहर मिला दिया। और चला गया। हलीमा सुल्तान अपने खेमे में हाइमा खातून के साथ बैठी थी। सब लोग जमा हो गए और मिलकर खाना खाया। सुलेमान शाह भी बहुत खुश थे। सब लोगों ने खाना खाया, जश्न मनाया और फिर अपने अपने खेमों की तरफ रवाना हो गए। जब सुबह उठे तो सब देखकर हैरान और परेशान हो गए। कुछ लोग रात को खाना खाकर सोए तो वापस नहीं उठे। कबीले के बहुत से लोग मौत की नींद सो गए। माए बच्चे चिल्ला रहे थे कि ये क्या हो गया। दूसरी तरफ गडरिये ने देखा कि उसकी सारी भेड़ बकरियां भी मर गई हैं। सिपाही भागता हुआ सुलेमान शाह के खेमे में गया और कबीले के हालात के बारे में बताया। सुलेमान शाह और उनके बेटे भागते हुए खेमे से निकले। सब लोग हैरान और परेशान थे, ये क्या माजरा है। सबने रोते रोते अपने प्यारे को दफनाया। और सुलेमान शाह अपने बेटों के साथ वापस खेमे में आ गए। अर्तुगरुल ने अपने बाबा को कहा कि ये कोई साजिश है। इस पर अर्तुगरुल के भाई सारिम और गुंदोगदू ने कहा कि हम किसी न किसी तरह पता लगवाते हैं कि अगर ये साजिश है तो किसकी है। कुर्तोगलू खेमे के पीछे ये बातें खड़ा होकर सुन रहा था और वो फिर वहां से डर के भाग गया कि कहीं वो पकड़ा ना जाए।